નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. 56મા ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં એલન ગુજરાતનો સ્વરિત જોશી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીઓ ફરી એકવાર પોતાની શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરી છે. એલન અમદાવાદના સેન્ટ્રલ હેડ પંકજ બાલદીએ જણાવ્યું હતું કે 56મા ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડ માટે જાહેર કરાયેલી 5 સભ્યોની ભારતીય ટીમમાં એલન અમદાવાદનો વિદ્યાર્થી સ્વરિત જોશીનો સામેલ છે. 56મું ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં ફાઇનલ 4 જુલાઈથી 12 જુલાઈ દરમિયાન બુકરામાગો કોલંબિયા ખાતે યોજાનાર છે, જેમાં વિશ્વભરના પ્રતિભાશાળી યુવા વૈજ્ઞાનિકો ભાગ લેશે. બાલદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 5 સભ્યોની ભારતીય ટીમમાં 4 સભ્યો એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના છે, જેમાંથી એક અમદાવાદનો સ્વરિત છે. એલનમાંથી પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓમાં કનિક્સ જૈન, રિદ્ધેશ બેન્ડાલ, રિષિત ગર્ગ, સ્વરિત જોશીનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ એલનના રેગ્યુલર ક્લાસરૂમમાં વિદ્યાર્થીઓ છે. સ્વરિત ધોરણ 11માં છે અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12માં છે. સ્વરિત ધોરણ 6 થી અમદાવાદમાં રેગ્યુલર ક્લાસરૂમ તરીકે અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. myself पंकज बाल्दी, सेंटर हेड एलएन अहमदाबाद। आज का दिन बहुत खुशी का है, केवल स्वरित के लिए नहीं बल्कि पूरे अहमदाबाद के लिए, पूरे गुजरात के लिए, क्योंकि कल इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का जो रिजल्ट आया उसके अंदर जो इंडिया को 5 बच्चे टॉप 5 स्टूडेंट्स जो कि कोलंबिया के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनली, उन 5 बच्चों के अंदर एलएन अहमदाबाद से स्वरित को चुना गया है और टोटल 5 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स एलएन के ही हैं। एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत हाई इंटेंसिटी का एग्ज़ाम होता है, जो कि माना जाए तो आईआईटी एडवांस्ड से भी एक ऊपर की लेवल होता है इन एग्ज़ाम्स का। और अलग अलग चरणों के अंदर जहां ये एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एनएसईपी पहला स्टेज होता है, जहां पर लगभग 400 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाता है हर स्टेट से। ये स्टूडेंट जो सेलेक्टेड होते हैं ये अगले स्टेज के अंदर इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर कॉम्पीट करते हैं और वहाँ से मात्र 40 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि ओसीएससी कैंप के अंदर जाते हैं। और ओसीएससी कैंप के अंदर भी उन 40 में से 7 स्टूडेंट्स एलएन के थे, जिनमें से 2 प्रणित और स्वरित थे। और फाइनली 40 स्टूडेंट्स में से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाते हैं। उन 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स एलएन के हैं, जिनमें से स्वरित को चुना गया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोलंबिया जाएंगे, जहां की कंपटीशन होगा 4th से 12th जुलाई के बीच में, और तब डिसाइड होगा कि टॉप रैंकर्स कौन रहते हैं इंटरनेशनली। स्वरित की जर्नी अगर एलएन के अंदर बात करी जाए तो स्वरित एलएन में 6th क्लास से पढ़ रहे हैं और शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन स्टडी रही है स्वरित की। और अलग अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं तो इन्होंने एनएसटीएससी के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करी थी। आरएमओ भी क्वालिफाई करा था इन्होंने 2024-25 के अंदर, और आईओक्यूएम 2023 के अंदर। अलग अलग लेवल्स पर वीवीएम क्लियर कर चुके हैं। एनएमटीसी का ये 3 साल 22-23, 23-24, 24-25 के अंदर तीनों साल कंसिक्यूटिवली इन्होंने एनएमटीसी का एग्ज़ाम भी क्लियर करा था। तो शुरू से ही डिसिप्लिन रहे हैं, और सारे टीचर्स, एक एलएन सिस्टम और इन बच्चों की एक डिसिप्लिन स्टडी, उन्हीं का रिजल्ट है कि आज ये इंटरनेशनली छा रहे हैं। प्रणीत जो है, इन्होंने एशियन फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर, जो कि 15 मई से 27 मई के बीच में होने वाला है, उसके अंदर ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 8 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं इंडिया से जो एपीएचओ के अंदर जाएंगे, और उन 8 में से 6 स्टूडेंट्स एलएन में से हैं, और उसमें प्रणीत एलएन अहमदाबाद से है। इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, जैसे अभी एपीएचओ बुसान के अंदर होगा, कोरिया के अंदर, और ये जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का है ये होगा कुछ कोलंबिया के अंदर। 5 में से 1 बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूट का होगा, बाकी 5 में से 4 आईपीएचओ के अंदर एलएन से हैं, और एपीएचओ के अंदर 8 में से 6 स्टूडेंट्स एलएन के हैं। ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં પસંદગી પ્રક્રિયા 4 તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે. પ્રથમ તબક્કામાં નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામિનેશન ઇન ફિઝિક્સમાં એલને
138 વિદ્યાર્થીઓ બીજા તબક્કા માટે પસંદ થયા હતા. ત્યારબાદ બીજા તબક્કા ઇન્ડિયન નેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં એલનના 20 વિદ્યાર્થીઓ ત્રીજા તબક્કા ઓરિએન્ટ કમ સિલેક્શન કેમ્પમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યાં 5 સભ્યોની ભારતીય ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 4 વિદ્યાર્થીઓ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના છે અને તેઓ 56માં ઇન્ટરનેશનલ ફિઝિક્સ ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.